वारिस पठान है तो जरा स्क्रीन पर लाइए वारिस पठान को। वारिस पठान अभी जुड़ रहे हैं। पहले अंसार रजा आपसे शुरू करते हैं। चलिए आज जरा अंसार रजा को फुल स्क्रीन लाइए। अंसार रजा, अब तो महागठबंधन ने साफ साफ अनाउंस कर दिया। आपने तेजस्वी का मैंने बताया, आपको पप्पू यादव का बयान बताया, कृष्णा अल्लावरू का बताया कि मुस्लिम को डिप्टी सीएम जरूर बनाएंगे। क्या लीड ले लेगा क्या महागठबंधन मुसलमानों के वोट अपनी तरफ खींचने में? अंसार रजा। मानक जी, कमाल देखिए, पूरा बिहार का चुनाव सिर्फ मुसलमानों पे आकर टिक गया है। आप ये देखिए कहां से शुरू हुआ था, घुसपैठियों से लेकर के, और कहां आकर के अब मुसलमानों पे आकर के चुनाव टिक गया है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, बीजेपी को मैं तो इतने दिन से देख रहा हूं मैं, मतलब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इन हरामखोरों को, मुसलमानों को हरामखोर तक कह दिया उन्होंने, नमक हराम तक कह दिया उन्होंने। और आज बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम का ऐलान महागठबंधन ने क्यों नहीं किया। मतलब नमक हरामों को आप जो है डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। अरे अगर इतनी हमदर्दी जाग रही है तो बीजेपी खुद ऐलान कर देना कि हम बनाएंगे डिप्टी सीएम, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, बीजेपी तो कहती है मुसलमान हमको वोट ही नहीं देता, हम उनको डिप्टी सीएम क्यों बनाएं? यस, जब बीजेपी वोट नहीं देती है तो फिर फिक्र क्यों कर रहे हो भाई? फिर फिक्र क्यों कर रहे हो हमारी कि हमें डिप्टी सीएम कौन देगा कौन नहीं देगा? देखिए, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता मानक जी, आपका शो बहुत देखा जाता है। मैं बिहार के तमाम मुसलमानों से, मैं ठेकेदार नहीं हूं किसी के वोट का, लेकिन मैं बिहार के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि जहां भी जाएं एक तरफा जाएं, जहां भी जाएं एक तरफा जाएं। और आज मैं योगी आदित्यनाथ जी का वो जुमला दोहराता हूं कि बिहार के मुसलमानों, बटोगे तो कटोगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। महागठबंधन के लिए खुलकर प्रचार कर रहे हैं अंसार रजा, महागठबंधन के लिए खुलकर प्रचार कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, जहां जाओ एक तरफा जाओ, अपनी ताकत दिखाओ, जिसके साथ भी खड़े हो उसके साथ एक तरफा खड़े हो और दिखा दो कि भारत का मुसलमान नमक हराम नहीं है, नमक हराम नहीं। इस देश का जानिसार, अपनी जानों को कुर्बान करने वाला है देश का मुसलमान अपने भारत के लिए। और आज बीजेपी हो, जेडीयू हो, रामविलास पासवान हो, या जो भी हमारी हमदर्दी में बात कर रहे हैं ना, वो आकर के कहें कि पहले नंबर पे गिरिराज सिंह को पार्टी से निकाले बीजेपी, मंत्री पद से हटाए बीजेपी, हम बाद में तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तब तो मजा आता है। अब रवि किशन क्या कह रहे हैं, अब फलाना क्या कह रहे हैं, ढिकाना क्या कह रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन ये बात सही है कि मुसलमानों को, और जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, उनको गिरिराज सिंह ने नमक हराम कहा है। और ये गाली है, मैं समझता हूं देश के 60% लोगों को बीजेपी ने गाली दी है। और मौलाना अंसार रजा, एनडीए पूछ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं, मुसलमान को बिहार का सीएम क्यों नहीं बनाया? आज तक एक मुस्लिम को बिहार में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? देखिए, बिहार में कैसे मुख्यमंत्री नहीं बना भाई? किसने कहा बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना? किसने कहा बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना? अरे अब्दुल गफूर बने हैं, कांग्रेस पार्टी ने बनाए ना। आरजेडी की बात करिए ना, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अरे तो गठबंधन की तो बात हो रही है। अब कौन क्या पूछ रहा है, मैं किसी की बात नहीं करता। अरे भाई, तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना, असदुद्दीन ओवैसी बना दे किसी दूसरे मुसलमान को, क्यों? अरे वो तो मुस्लिम ही तो हैं, ओवैसी साहब मुस्लिम ही है भाई। तो सारे मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना वो, हाँ। तो बना देना भाई। क्यों हैदराबाद से दूसरे मुसलमान को चुनाव नहीं लड़ने देते? हट जा पीछे, दूसरे मुसलमान को आगे आने दे। अब बहुत 6-7 बार तो बन चुके हैं आप, अब दूसरे को बना दीजिए। नहीं बनाएंगे। मैं कह रहा हूं मुसलमान को, ये आपने सुना ना, AIMIM भी कह रही है और ये चिराग पासवान भी कह रहे हैं, हमारे पिताजी गए थे लालू जी के पास, मुसलमान को सीएम बना दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। नहीं, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये उल्टा बात कह रहे हैं। ये बात नहीं थी कि रामविलास पासवान गए थे, ये बात आई थी कि रामविलास पासवान के सामने ये मुद्दा रख। लेकिन आज हम कह रहे हैं ना, चिराग पासवान कह दे ना कि नमक हराम जो मुसलमानों के लिए कहा है ये गलत कहा है, गिरिराज सिंह को हटाओ। इस पर क्यों बात करने को तैयार नहीं आप लोग भाई?
अरे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, अभी सरकार अभी आने दीजिए रिजल्ट ना। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, बात खत्म हो गई। हाँ, अब तो मुद्दा खत्म हो गया ना, उन्होंने कहा हम बनाएंगे, बात खत्म हो गई। अब उस पर बहस इस बात पर होना चाहिए कि देश की 60 से 65% जनता को, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, उनको नमक हराम कहा गया कि नहीं कहा गया, उस पर मौलाना बहस साहब क्यों एक हो रही है? सेकेंड, मौलाना साहब आपको पता है बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, पता है आपको? आप तो खुद ही कहते हैं ना, कई बार विश्लेषण करते हुए आपने ही कहा बीजेपी मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट मानती है ताकि हिंदुओं का वोट ले सके, यही कहते हैं आप? कल एक चैनल पर हमारे सामने बीजेपी के प्रवक्ता थे कि कह रहे कि दिल्ली में मुसलमानों ने हमें वोट दिया तो हमारी सरकार बनी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है, आप कहिए तो मैं अभी डिबेट दिखा दूं आपको। और ये सच है 8%, 10%, 12% बीजेपी और एनडीए को मुस्लिम वोट देता है भाई। फिर आप तो अपनी बात में फंस गए, वो अभी आप कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है। अरे मैं कह रहा हूं बीजेपी को नहीं चाहिए वोट, बहुत सारे बीजेपी के नेता खुलकर कहते हैं नहीं देता मुस्लिम हमें वोट। अरे तो हमारी फिक्र क्यों कर रही है बीजेपी? फिर डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं किया, फिर क्यों फिक्र कर रही है हमारी? मत करे, हमारे हाल पे छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा, हमारा अल्लाह मालिक है। अच्छा एक सेकंड, ये सच है ना मौलाना अंसार रजा कि मुसलमान बीजेपी को भी वोट देता है 5%, 8% अलग अलग राज्यों में? सुनिए एक मिनट, और एनडीए को, जेडीयू को भी वोट देता है, एलजेपीआर को भी वोट देता है, बाकी राज्यों में जो बीजेपी के सहयोगी है उनको भी वोट देता है। मैंने आपको मानक जी एक बात कही है कि इस मर्तबा बिहार का मुसलमान जहां भी जाएगा एक तरफा जाएगा, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो एक तरफा जाएं। मैं कह रहा हूं एक तरफा, जिसके साथ भी जाएं, जिसके साथ भी जाएं क्या? एक मिनट, आपने जिसके साथ भी जाएं क्या खुलकर कह दिया आपने तो कि बीजेपी के साथ मत जाओ, एलजेपीआर के साथ मत जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं जहां भी जाएं एक तरफा जाएं, बटोगे तो कटोगे। अच्छा